साथियों, आज हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम क्या होता है या संख्या पद्धति क्या होती है? एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों एवं नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, संख्या पद्धति कहलाती है। एक ऐसी पद्धति या एक ऐसा सिस्टम जिसमें विभिन्न प्रकार के नंबर्स और उनके मध्य संबंधों में नियमों का क्रमबद्ध सिस्टमैटिकल स्टडी किया जाए, संख्या पद्धति कहलाती है। ये नंबर सिस्टम कहलाता है। अब आते हैं नंबर सिस्टम का जो बेसिक है उसके ऊपर आते हैं। ये नंबर सिस्टम में ये नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं एक तथा उससे आगे की सभी संख्याएं, एक तथा उससे आगे की सभी संख्याएं जो होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है, वहाँ तक ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक तथा उससे आगे की सभी संख्याएं जो कि गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक सबसे छोटी व सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है। अब आते हैं पूर्ण संख्याओं पर या होल नंबर्स पर। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अभी जो हमने स्टडी किया प्राकृतिक संख्याओं का, ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन जब हम इन्हीं संख्याओं में को ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो इंक्लूड करते हैं इसमें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्याएं ज़ीरो को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लें, यदि ज़ीरो को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ज़ीरो सबसे छोटी और सबसे पहली मीन्स सबसे छोटी और सबसे पहली पूर्ण संख्या है। ज़ीरो जो है पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या है, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं जब हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अब जिस तरह से प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं होता, ये अनंत तक होती हैं, इसी तरीके से पूर्ण संख्याएं भी अनंत तक होती हैं। ज़ीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और इसके बाद इनका कोई अंत नहीं होता, 1, 2, 3, 4, 5 चलती रहती हैं। अब आते हैं इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स या पूर्णांक। इंटीजर्स या पूर्णांक सभी संख्याएं जो भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाएं वो पूर्णांक होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ज़ीरो से पहले भी संख्या हो सकती हैं, -1, -2, -3, -4, -5, कितने भी। ना तो इनका माइनस में कोई अंत होता है, ना इनका प्लस में कोई अंत होता है। तो इंटीजर्स ऐसी संख्याएं जो माइनस को भी इंक्लूड करें और प्लस को भी और ज़ीरो को भी, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जो भी जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्लस की हों, चाहे वो माइनस की हों, चाहे वो ज़ीरो हों, उनको पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये पूर्णांक तीन तरह के हो सकते हैं, कह सकते हैं हम तीन तरह के, निगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, या धनात्मक या प्लस, माइनस और शून्यांक। ऋणात्मक, धनात्मक, शून्यांक, ये हैं ऋणात्मक, -1, -2, -3, -4, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ये ज़ीरो शून्य पूर्णांक है और 1, 2, 3, 4, 5 ये धनात्मक पूर्णांक हैं। इनका ना तो कोई ऋणात्मक में अंत होता है और ना ही धनात्मक में। ये भी इंटीजर्स भी ऐसे ही अनंत तक होते हैं, अनंत, माइनस अनंत तक और प्लस अनंत तक। अब आते हैं प्राइम नंबर्स पर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से कट जाएं, बस या तो एक से कटें या
स्वयं से घटें तो वो संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17 या और आगे को ऐसे चलती चली जाएंगी। वो संख्याएं जो या तो एक से घटें या स्वयं से घटें वो सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर जो सिर्फ एक से या स्वयं से घटे नंबर। जैसे 2 है, 2 या तो एक से घट जाएगा या 2 से स्वयं से घट जाएगा। 3 एक से घटेगा या 3 से घटेगा। 5 एक से घटेगा या 5 से घटेगा। 11 एक से घटेगा या 11 से घटेगा। तो ये नंबर्स जो होते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या। कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या। कंपोजिट क्या होता है? ऐसा नंबर, वो नंबर या संख्या जो 2 या 2 से अधिक फैक्टर रखते हैं। जो 2 या 2 से अधिक फैक्टर रखते हैं, वो संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स रखते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4 है, 4 के हम फैक्टर करने लगे तो 4 का फैक्टर हो जाएंगे 4 के 1, 2, 4। ये 4 के फैक्टर्स हैं। तो इसके कितने ये 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, 1, 2, 4। ये 1 से भी कट जाएगा 4, 2 से भी कट जाएगा और 4 स्वयं से भी कट जाएगा। ये 6 है, 6 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6। तो ये जो है संयुक्त नंबर्स हैं। तो संयुक्त नंबर या संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर वो नंबर या संख्या जो 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स रखते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। सबसे पहला और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है। सबसे पहला और सबसे कंपोजिट नंबर 4 है क्योंकि 4 के 3 फैक्टर हैं। अगर हम 3 के फैक्टर करें, कहीं तीन नंबर लेके या 2 के करें तो उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे और वो अभाज्य संख्याएं होंगी। अब चलते हैं हम सम संख्याओं के इवन के ऊपर। ये सभी जानते हैं वे संख्याएं जो 2 या 2 से पूरी कट जाएं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाएं सम संख्या कहलाती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2 का पूरा पहाड़ा आगे तक, 20 से भी आगे तक जो है वो सब सम संख्याएं हैं। 2 से जो पूरी कट जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हैं हम विषम संख्याओं पर। ओड नंबर जो संख्याएं 2 से पूरी ना कटें, जो संख्याएं 2 से पूरी ना कटें वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ये सब ओड नंबर्स हैं या विषम संख्याएं हैं। अब चलते हैं राशनल नंबर्स पर या परिमेय संख्याओं पर। ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पूरे चैप्टर्स हैं। इसको आसानी से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। वे नंबर या वे संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं, 1/3, 2/5, 7/5 या कोई भी हम जो भी संख्याएं एक बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं या लिखी जाती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाएं या बटे के रूप में लिखी जाएं और उस बटे में हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन है। P/Q ये राशनल नंबर तब होगा जब P/Q में Q नॉट इक्वल टू 0। जब Q 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 2/5 ऐसे कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 1/0 तो ये राशनल नंबर नहीं है। 2/0 तो ये राशनल नंबर नहीं है। अगर यहीं पर हम लिख दें 1/5 तो ये राशनल नंबर, ये परिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं इर्राशनल नंबर्स पर। वे संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब जिसको भाग करने पर बार बार नंबर बदलता रहे, वो जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई,
√3, √6, √10 ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अब है लास्ट हमारे पास रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। सभी नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं जो संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो शून्यांक हो या शून्य पूर्णांक हो, तो उसको वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर और काउंटिंग नंबर्स, ये सभी के सब रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनके वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को जो है हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं या आर से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों, मैंने बहुत शॉर्ट में ये संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गई होगी।